गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फेजांस रूल। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फेजांस रूल बच्चों, आपने पढ़ा है कि आयनिक बॉन्ड होता है, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड होता है, राइट, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं, राइट। आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपने स्टडी किया आपने ये। अब बच्चों आपने एक बात को याद रखना है कि कोई भी कंपाउंड जो है, ठीक है ना, वो 100% आयनिक नहीं होता है। वो 100% आयनिक बॉन्ड कभी भी नहीं बनता है, राइट। एक बॉन्ड के अंदर 100% आयनिक करैक्टर आपको कभी भी नहीं मिलेगा, राइट। तो ये हर आयनिक बॉन्ड के अंदर या आयनिक कंपाउंड के अंदर आपको थोड़ा सा कोवलेंट करैक्टर दिखाई देगा, मीन्स थोड़ा सा कोवलेंट बॉन्ड का नेचर दिखाई देगा, राइट। तो ये जो रूल हम स्टडी करने जा रहे हैं, फेजांस रूल, राइट, ये रूल हमें हेल्प करता है टू डिटरमाइन द कोवलेंट करैक्टर इन ए आयनिक बॉन्ड, कि एक आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट करैक्टर कितना है, कितना नहीं, ज़्यादा है या कम है, राइट। ये आपका जो है एक क्वालिटेटिव, ठीक है ना, ये रूल आपको एक क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन देता है, राइट। मीन्स ये आपको सिर्फ ये बता सकता है कि कोवलेंट करैक्टर किस में ज़्यादा है किस में कम है। अब ये नहीं बता सकता है कि कितना है, राइट, ये नहीं बता, क्वांटिटेटिव नहीं बता सकता, क्वांटिटेटिवली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं कि कितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर है, बट हम ये पता लगा सकते हैं कि किस में कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है और किस में कोवलेंट करैक्टर कम है। ठीक है स्टूडेंट्स, राइट। फेजांस रूल को हम स्टडी करने जा रहे हैं। फेजांस रूल हमें क्या बताता है? कोई भी आपका जो बॉन्ड है वो 100% आयनिक बॉन्ड नहीं होगा। उस बॉन्ड के अंदर देयर इज सम कोवलेंट करैक्टर, और उस कोवलेंट करैक्टर को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है कि किस कंपाउंड के अंदर ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर है, किस में कम कोवलेंट करैक्टर है, ठीक है ना। उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा हमें, राइट। अब जब हमें कोवलेंट करैक्टर पता चल गया तो इससे हम एक दो डिफरेंट कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर, इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं, इसको भी हम कंपेयर कर सकते हैं। हम उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट को भी कंपेयर कर सकते हैं। आपने करैक्टरिस्टिक स्टडी किए थे आयनिक कंपाउंड्स और कोवलेंट कंपाउंड्स के, राइट। हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। आयनिक कंपाउंड्स जो हैं दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर। इट मीन्स कि अगर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो आयनिक करैक्टर क्या होगा? कम होगा, राइट। इट मीन्स कि अगर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, आयनिक करैक्टर कम होगा, और आयनिक करैक्टर कम होगा तो वाटर में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी, राइट। तो दो कंपाउंड जिसमें कोवलेंट करैक्टर कम होगा, है ना, उसकी जो जिसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा उसकी सॉल्युबिलिटी पानी के अंदर उतनी क्या होगी? कम होगी, राइट। हमें ये भी पता है कि कोवलेंट बॉन्ड जो है ये वीक बॉन्ड होता है देन द आयनिक बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड जो है आयनिक बॉन्ड से एक वीक बॉन्ड होता है। तो अगर कोवलेंट, ठीक है ना, कोवलेंट बॉन्ड अगर वीकर है तो वीकर होता है किससे? आयनिक बॉन्ड से। तो जितना ज़्यादा कोवलेंट करैक्टर होगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? कम होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, है ना। फेजांस रूल हमें क्या बताता है? इट गिव्स द कोवलेंट करैक्टर इन ए आयनिक कंपाउंड। कोई भी आयनिक बॉन्ड जो है वो 100% आयनिक नहीं रहता है, राइट। उसके अंदर थोड़ा बहुत कोवलेंट करैक्टर होता है, राइट। अब किस बॉन्ड के अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, किसके अंदर कम है, इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय फेजांस रूल, राइट। ये हमें सिर्फ कंपैरिजन बताता है कि किस में ज़्यादा है किस में कम है, मीन्स क्वालिटेटिव हमें वो एक डिटर्मिनेशन देता है। हम इससे ये नहीं पता लगा सकते हैं कि भाई कितना ज़्यादा है या कितना कोवलेंट करैक्टर है, कितना आयनिक करैक्टर है, वो डिटरमाइन नहीं कर सकते, राइट। जब हमें कोवलेंट करैक्टर अगर हमें या आयनिक करैक्टर अगर हमें कंपेयर हम कर सकते हैं तो हम उनकी सॉल्युबिलिटी को वाटर में कंपेयर कर सकते हैं, हम उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड जो है वो कोवलेंट करैक्टर अगर ज़्यादा होगा तो पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। आयनिक करैक्टर ज़्यादा होगा तो पानी में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। सिमिलरली कोवलेंट बॉन्ड जो है वो वीक होता है आयनिक बॉन्ड से। तो अगर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होंगे? लेसर होंगे या लोअर होंगे, और कोवलेंट करैक्टर कम होगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब बच्चों आपने एक आयनिक बॉन्ड में आपने स्टडी किया, ये एक हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव आयन बनता है, फिर हमारे पास क्या बनता है? नेगेटिव आयन बनता है। ये दोनों आयन से एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? ये अट्रैक्ट करते हैं, राइट।
तो दोनों के बीच में क्या आता है, देयर आर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आते हैं। अब बच्चों जब ये पॉजिटिव आयन इस नेगेटिव आयन को अप्रोच करेगा, राइट, तो ये पॉजिटिव आयन इसका जो पॉजिटिव चार्ज जो है, राइट, इस नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है। इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है, अपनी तरफ पुल करता है, राइट, जिसके कारण ये एनायन जो है आपका नेगेटिव आयन जो है, इसकी शेप में थोड़ी सी डिफॉर्मेशन, इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाती है, ये थोड़ा सा इलोंगेट हो जाता है किसकी तरफ, टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन, टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। मीन्स इसके ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ आ जाएंगे, पॉजिटिव आयन की तरफ, जहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, और दूसरे एंड पे ये क्या होगा, लेस नेगेटिव हो जाएगा। मीन्स इसके दो पोल्स बन गए, एक ज़्यादा नेगेटिव पोल बन गया, एक क्या बन गया, लेस नेगेटिव पोल। एक क्या बन गया, लेस नेगेटिव पोल, राइट। अब इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ कौन खींच रहा है, पॉजिटिव आयन खींच रहा है, राइट। तो पॉजिटिव आयन के अंदर पावर है ना, इसके अंदर क्या है, पावर है, किसके लिए, टू अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन, टू अट्रैक्ट दीज इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एनाइन, राइट। इस पावर को हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। ये दो टर्म्स को आपने अंडरस्टैंड करना है, एक पोलराइजेशन, दूसरी क्या है, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजेशन क्या है, एक नेगेटिव आयन जो है, राइट, जब वो पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में आता है तो उसकी शेप डिफॉर्म हो जाती है। शेप क्यों डिफॉर्म होती है, बिकॉज उसके इलेक्ट्रॉन जो हैं दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव आयन, वो पॉजिटिव आयन की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण उसके एक एंड पे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज हो जाता है, दूसरे एंड पे कम नेगेटिव चार्ज होता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पोलराइजेशन। क्या बोलते हैं, पोलराइजेशन। अब उसके इलेक्ट्रॉन्स को है ना डिफॉर्म किसने किया, उसके इलेक्ट्रॉन की अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन किसने की, पॉजिटिव आयन ने। तो पॉजिटिव आयन ने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा, इट मीन्स कि पॉजिटिव आयन के अंदर वो कैपेसिटी है, उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचे, राइट। ये जो एबिलिटी होती है पॉजिटिव आयन की टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर। इसको हम क्या बोलते हैं, पोलराइजिंग पावर बोलते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको यहाँ तक, राइट, ओके। अब बच्चों देखो हम आगे नोट कर लिया सबने, ये नोट कर लीजिए इसको। अब हमने ये स्टडी करना, हम स्टडी करने जा रहे हैं कि कोवलेंट करैक्टर जो है, ठीक है ना, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, उसको हम कैसे कंपेयर करेंगे कोवलेंट करैक्टर को एक आयनिक कंपाउंड के अंदर, राइट। दो चीज़ों का ध्यान रखना है, दो टर्म स्टडी की हमने, एक हमने स्टडी किया पोलराइजेशन और दूसरा हमने स्टडी किया पोलराइजिंग पावर। दूसरा हमने क्या स्टडी किया, पोलराइजिंग पावर को स्टडी किया, राइट। तो पहले आप ये याद रखोगे, ठीक है ना, द कोवलेंट करैक्टर, कोवलेंट करैक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजेशन, एंड दूसरा जो कोवलेंट करैक्टर जो है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटोन। पोलराइजेशन ऑफ एनोइन में जितनी ज़्यादा पोलराइजेशन होगी, दैट इज जितने इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होंगे कैटायन की तरफ, राइट, पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होगी तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। दूसरा आ गया पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन। पोलराइजिंग पावर ऑफ द कैटायन, जितना स्ट्रांगली कैटायन इलेक्ट्रॉन्स को, एनायन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, दैट इज पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी, तो उस केस में भी कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट। अब हम फैक्टर को स्टडी करेंगे जो इफेक्ट करते हैं, राइट। कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इफेक्ट करते हैं पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेशन को। फैक्टर्स affecting the polarization and polarizing power, पोलराइजिंग पावर। तो पहले हम कैटायन का स्टडी करेंगे। इन केस ऑफ कैटायन
इसमें पहला फैक्टर आ जाएगा आपका साइज ऑफ कैटायन, क्या आ जाएगा, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है ना। दूसरा फैक्टर आ जाएगा चार्ज ऑन कैटायन, और तीसरा फैक्टर आएगा सीटो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीटो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, सीटो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। साइज ऑफ द कैटायन, राइट। तो बच्चों कोवलेंट करैक्टर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। दैट इज, देखो अगर हमारे पास कैटायन है, ठीक है ना, ये हमारे पास एक कैटायन है, ये हमारे पास एक कैटायन है, राइट। अब ज़्यादा अट्रैक्टिंग पावर किस में होगी, जिसका साइज क्या होगा, स्मॉलर होगा, है ना, क्योंकि डिस्टेंस कम होगा। आपको पता है कि डिस्टेंस जितना कम होगा तो अट्रैक्टिव पावर क्या होगी, ज़्यादा होगी, राइट। तो जितना स्मॉलर साइज होगा कैटायन का, उसकी पोलराइजिंग पावर उतनी ज़्यादा होगी, एंड इन टर्न उसका कोवलेंट करैक्टर भी उतना क्या होगा, ग्रेटर होगा, उतना क्या होगा, ग्रेटर होगा। देखो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कैटायंस हैं Li+, Na+, K+, अब अगर आपको कोई बोलता है कि भाई इसमें सबसे ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किसकी है, राइट, जिसका साइज स्मॉलेस्ट, आपको पता है कि लिथियम सबसे ऊपर लाई करता है इन तीनों में से, इसका साइज स्मॉलेस्ट है और इसका साइज क्या लार्जेस्ट, तो इसकी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी सोडियम से, और सोडियम की ज़्यादा होगी किससे, पोटाशियम से। सिमिलरली अगर आपके पास आ जाता है बेरिलियम आ जाता है, मैग्नीशियम आ जाता है, या फिर आपके पास कैल्शियम आ जाता है, राइट, तो बेरिलियम का साइज सबसे स्मॉलर है, इसकी पोलराइजिंग पावर क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। कंपाउंड में हम आगे जाकर एग्जाम्पल को स्टडी करते हैं, एग्जाम्पल जो है इनको हम आगे जाके स्टडी करते हैं, राइट। तो इट मीन्स कि पहला फैक्टर क्या आ गया, साइज ऑफ द कैटायन। तो कंपाउंड के अंदर दो कंपाउंड्स हैं, राइट, उसमें अगर एनायन का साइज सेम है और कैटायन का साइज डिफरेंट है, जिस कंपाउंड के अंदर कैटायन का साइज स्मॉलर होगा उसकी पोलराइजिंग पावर, उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, या उसके अंदर कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। दूसरा चार्ज, तो ये कोवलेंट करैक्टर जो है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन, द चार्ज ऑन कैटायन। पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, तो अब देखो जैसे हमारे पास ये दो आयन्स हैं, दोनों का साइज हम ले लेते हैं ऑलमोस्ट सेम है, इसके ऊपर +1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 है, तो जो ज़्यादा चार्ज है वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, इट मीन्स की पोलराइजेशन क्या करेगा, ज़्यादा करेगा। तो अगर कैटायन का जो कैटायन के ऊपर जो चार्ज है, जितना ज़्यादा चार्ज होगा कोवलेंट करैक्टर उतना क्या होगा, ग्रेटर होगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया जाता है कि अगर आप बताओ कि Li+ और Be+2, Be+2 दोनों में से कौन ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा, दोनों के साइज में भी डिफरेंस होता है लेकिन साइज में कम डिफरेंस होता है, राइट। तो इसके ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो ये ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, तो इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर कम होगा। ऐसे ही अगर आपको दे देते हैं Mg+2 और Al+3, तो जिसके ऊपर ज़्यादा चार्ज है वो ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा, कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है सबको। नाउ द थर्ड इज सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स। सीडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स कॉन्फ़िगरेशन, राइट। आपको पता है कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, NS2NP6, राइट। लेकिन ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, इट इज NS2NP6ND10। टोटल कितने हैं, 18 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल कितना है, 18 इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम बोलते हैं सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। नाउ जब ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कॉपर पता है ना, कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29, तो दिस इज 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 एंड 4s1। आपको पता है इसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है, यहाँ पे 3d9 4s2 होना चाहिए, बट
ड्यू टू स्टेबिलिटी रीजन ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करता है 3D में, जो उसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये हमने स्टडी कर रखा है हमने पहले। नाउ अब जो कॉपर प्लस है, Cu+ आयन जो है कैटायन, जब ये कैटायन बनाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। जब ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। देखो ये 3s2 3p6 3d10, इसको हम बोलते हैं नोबल गैस सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, राइट। क्लियर है सबको ये, राइट। ऐसे ही हमारे पास कॉपर के नीचे यहाँ पे क्या आ जाता है, सिल्वर आ जाता है। तो Ag+ में हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 4s2 4p6 4d10, राइट। उसके नीचे जब गोल्ड आएगा तो गोल्ड के अंदर क्या आ जाएगा, 5s2 5p6 एंड 5d10, राइट। इनको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं इसको हम? सीडो नोबल। जिन कंपाउंड्स में ये कैटायन जो है, पॉजिटिव आयन जो है, ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करता है, उनमें कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा होता है। दे हैव ग्रेटर कोवलेंट करैक्टर, दे हैव ग्रेटर कोवलेंट करैक्टर। उनके अंदर कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। उनके अंदर कोवलेंट करैक्टर आपको क्या मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, राइट। अब देखो जैसे फॉर एग्जांपल आपको दे दिया जाता है कि Li+ और Ag+, Li+ और Ag+, राइट। इन दोनों में आपको बोलते हैं कि कंपेयर करो, दोनों में आपको बोला जाता है कि कंपेयर करो कि किसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, राइट, या कौन ज़्यादा पोलराइजेशन करेगा। अब लिथियम के अंदर सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं आ रही है, इसके अंदर क्या आ रही है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। या आप ऐसे याद रख सकते हो बच्चों, जब कैटायन के अंदर सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है तो आपने पहले दोनों फैक्टर्स को निगलेक्ट कर देना, इनको आप भूल जाओगे। जिसमें सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होगी उसमें कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। हाँ, अगर आपके पास ये दो आ जाते हैं हमारे पास, जैसे Cu+ और Ag+ अगर दोनों आ जाते हैं, दोनों में सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तब हम साइज़ को देखेंगे। तो कॉपर का साइज स्मॉलर है किससे, सिल्वर से, तो इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। क्लियर है? क्लियर है स्टूडेंट्स? सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन पता चली पहले आपको, है ना। आउटर मोस्ट शेल में कितने, 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, है ना, NH2 Np6 Nd10। तो जैसे मैंने आपको ये 3 एलिमेंट बताए, ऐसे ही जिंक, कैडमियम और मरकरी में भी Zn+2 Cd+2 Hg+2, इनके अंदर भी सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। इसमें आउटर मोस्ट शेल में आएंगे 3s2 3p6 3d10, इसमें आएंगे 4s2 4p6 4d10, इसमें आएंगे 5s2 5p6 5d10, राइट। आप सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती है, राइट। जब ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो देखो ये कॉन्फ़िगरेशन आती है कि नहीं आती है, ये कॉन्फ़िगरेशन आती है या नहीं आती है। तो इनके केस में, इन आयंस के केस में कोवलेंट करैक्टर आपको बाकियों से हमेशा ज़्यादा मिलेगा, राइट। हाँ, अगर इनको आपस में कंपेयर करना तो फिर आपने साइज और चार्ज को, अगर आपको दिया गया कि Cu+2 Ag+, राइट, दोनों में +1 चार्ज है, इसको आपने कंपेयर ही नहीं करना, सेम चार्ज है दोनों के ऊपर, दोनों में सीडो कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। अब दोनों में से जिसका साइज स्मॉलर होगा उसकी पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। अगर आपको दे दिया जाता है कि भाई Ag+ और Zn+2 दोनों में कंपेयर करो, तो यहाँ पे हम दोनों में सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पे हम चार्ज को ले लेंगे, यहाँ पे हम क्या लेंगे, चार्ज को। लेकिन अगर दो कैटायन ऐसे आ रहे हैं, एक में सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है और दूसरे में आपके पास क्या है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन वाले आयन का कोवलेंट करैक्टर हमेशा क्या होगा, ग्रेटर होगा, हमेशा क्या होगा, ग्रेटर। और कॉम्पिटिटिव में आपको इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड क्या आता है, क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? कैटायन का साइज जितना कम होगा, जितना छोटा होगा, कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा। कैटायन के ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा होगा, कोवलेंट करैक्टर उतना ज़्यादा होगा। और अगर कैटायन में सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है? नोट कर लिया सबने ये?
सबने नोट कर लिया? ओके। अब हम स्टडी करेंगे कि एनॉइन के अंदर, राइट, एनॉइन में ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये कैसे इफेक्ट करती है। एनॉइन के अंदर इसमें दो ही फैक्टर्स आएंगे आपके पास। इन केस ऑफ एनॉइन दो ही फैक्टर आएंगे, एक आएगा साइज ऑफ एनॉइन, साइज ऑफ एनॉइन, साइज ऑफ एनॉइन। तो बच्चों यहाँ पर कोवेलेंट करैक्टर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनॉइन, साइज ऑफ एनॉइन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनॉइन। क्यों होगा ऐसा, है ना? पोलराइजेशन ज़्यादा क्यों हो जाएगी? अगर ये साइज ग्रेटर है, राइट, यहाँ पे न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे ये हमारे पास पॉजिटिव आयन है, ये हमारे पास क्या है, नेगेटिव आयन है। बच्चों अगर इसका साइज अगर ग्रेटर है तो आउटरमोस्ट शेल और न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन्स को इतना टाइटली हेल्ड नहीं कर पाएगा, राइट। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस के साथ टाइटली हेल्ड नहीं है तो ये इलेक्ट्रॉन आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे टुवर्ड्स द कैटायन, दैट इज पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। और पोलराइजेशन ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। समझ आ रही है बात? फिर से देखो एक बार, अगर एनॉइन का साइज ग्रेटर होगा तो कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्यों ज़्यादा होगा? अगर एनॉइन का साइज ग्रेटर है तो एनॉइन के आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स और उसके न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आसानी से शिफ्ट, ज़्यादा आसानी से शिफ्ट हो जाएंगे किसकी तरफ, टुवर्ड्स द कैटायन, टुवर्ड्स द कैटायन, दैट इज पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। और पोलराइजेशन अगर ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा, ग्रेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल आपको दे देते हैं कि Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, राइट, दोनों में से कोवेलेंट करैक्टर किस में ज़्यादा होगा, राइट। आपको पता है कि Br नेगेटिव का साइज ग्रेटर है तो इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी, इट हैज़ ग्रेटर कोवेलेंट करैक्टर, राइट। आपको बोलते हैं कि O2 नेगेटिव, S2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव एंड S2 नेगेटिव, दोनों में से पोलराइजेशन किस में ज़्यादा होगी, राइट। तो नेचुरली जिसका साइज ग्रेटर है, आपको पता है कि सल्फर का साइज ग्रेटर है तो इसमें पोलराइजेशन ज़्यादा होगी। क्लियर है? ये क्लियर है सबको? दूसरा फैक्टर, इसमें दो ही फैक्टर्स हैं। दूसरा फैक्टर है चार्ज ऑन एनॉइन, चार्ज ऑन एनॉइन, राइट। यहाँ पे अगेन जो कोवेलेंट करैक्टर जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन एनॉइन, चार्ज ऑन द एनॉइन, दैट इज एनॉइन के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा तो पोलराइजेशन उतनी ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी, राइट। अब देखो बच्चों यहाँ पर ये हमारे पास एनॉइन है, अगर इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है, दैट इज इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेंगे, यहाँ से ये कैटायन जो है ये इसको क्या कर रहा है, अपनी तरफ खींच रहा है, बट ये इलेक्ट्रॉन भी एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इनके बीच में भी क्या होगी, रिपल्शन होगी। तो चार्ज डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी एनाइन के ऊपर, किसके ऊपर, एनाइन के ऊपर, उसके अपने इलेक्ट्रॉन्स उसको रिपेल करेंगे, वो पुश करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को किसकी तरफ, टूवर्ड्स द कैटायन। तो पोलराइजेशन जो है वो क्या होगी, आसान हो जाएगी। क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। तो मीन्स ग्रेटर द नेगेटिव चार्ज, greater the negative charge on the anion, greater will be the polarization and greater will be the covalent character, and greater will be the covalent character, right. For example, if you are given Cl negative and O2 negative, right, इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा आएगा, इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर कम आएगा। अगर आपको दे दिया जाता है कि दिस इज Br नेगेटिव, दिस इज S2 नेगेटिव, इसके ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है तो पोलराइजेशन क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो ये जो फैक्टर्स थे जो इफेक्ट करते हैं किसको, टू द कोवेलेंट करैक्टर, टू द कोवेलेंट करैक्टर। अगर आपने एक आयनिक कंपाउंड के अंदर कोवेलेंट करैक्टर को डिटरमाइन करना है तो हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। अब हम इस पर कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं, पहले इसको हम समराइज करते हैं एक बार, है ना, कि कोवेलेंट फेजल्स रूल जो है ना, ये कोवेलेंट करैक्टर को कैसे डिटरमाइन करता है। इस सारे को हम पहले एक बार समराइज करेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे,
शॉर्ट में, फिर हम इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट कोवेलेंट करैक्टर जो है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। दूसरा कोवेलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन कैटायन। तीसरा कोवेलेंट करैक्टर जो है दिस इज इट डिपेंड्स ऑन द सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो वहाँ पे मैंने आपको बताया कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, जिंक, कैडमियम, मर्करी, इनके अंदर सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है। देन कोवेलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ एनॉइन। देन कोवेलेंट करैक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ऑन एनॉइन, इन चीज़ों को, दिस इज द फेजान रूल, दिस आर द फेजान रूल, राइट। अब बच्चों इसके ऊपर हम क्वेश्चंस को कुछ सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल, राइट, फॉर एग्जांपल आपको कंपाउंड्स दिए हुए हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन, आपको 3 कंपाउंड दिए हैं NaCl, NaBr एंड NaI, राइट। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है LiCl, NaCl एंड KCl। आपने 3 चीजों को कंपेयर करना है, आपने इनको अरेंज करना है। अरेंज दीज कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट करैक्टर, solubility in water and melting points and boiling points। 3 चीजें बतानी है आपने। पहले हम इसमें देखते हैं, हमारे पास NaCl, NaBr और NaI, तीनों में देखो पहले पॉजिटिव आयन, इसमें Na प्लस है, इसमें भी Na प्लस है, इसमें भी Na प्लस है। पॉजिटिव आयन का कोई भी रोल नहीं है, पॉजिटिव आयन के ऊपर चार्ज भी सेम है, राइट। लेकिन नेगेटिव आयन डिफरेंट है, एक में Cl नेगेटिव है, एक में Br नेगेटिव है, एक में I नेगेटिव है। एनाइन कैसे इफेक्ट करता है कोवेलेंट करैक्टर को? इसका साइज, ज़्यादा साइज होगा जिसका, उसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, राइट। तो आपको पता है कि आयोडाइड आयन का साइज सबसे ग्रेटर है, तो जिसमें आयोडीन है इसके अंदर कोवेलेंट करैक्टर सबसे ज़्यादा होगा, ब्रोमीन में उससे कम होगा, क्लोरीन में सबसे कम होगा, राइट। तो इन तीनों कंपाउंड में से सबसे ज़्यादा आयनिक कौन सा है? सोडियम क्लोराइड। सबसे ज़्यादा कोवेलेंट कौन सा है? सोडियम आयोडाइड। कौन सा है? सोडियम आयोडाइड है। क्लियर है? अब आपको मैंने बताया था कि सॉल्युबिलिटी, राइट, अगर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा तो पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। पानी के अंदर सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी, राइट। कोवेलेंट करैक्टर का ऑर्डर ये आ गया, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? अपोजिट आ जाएगा। NaI ये कम सॉल्युबल होगा NaBr से, और NaBr कम सॉल्युबल होगा किससे? NaCl से। किससे? NaCl से, राइट। सिमिलरली अगर कोवेलेंट करैक्टर ज़्यादा है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड होता है किससे? देन द आयनिक बॉन्ड। तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के लिए जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा, किसके लिए? फॉर द सॉल्युबिलिटी के लिए जो है NaCl, ये आपके आ गई सॉल्युबिलिटी ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये आ गया मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सिमिलरली बच्चों इसको आप खुद से सॉल्व करो, पास करके कर सकते हो सॉल्व। देखो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव आयन सेम है, राइट, बट पॉजिटिव आयन डिफरेंट है। अब पॉजिटिव आयन कैसे इफेक्ट करता है? पॉजिटिव आयन यहाँ पे Li प्लस है, Li प्लस, Na प्लस एंड K प्लस, तीनों के ऊपर चार्ज सेम है, राइट। तो चार्ज का कोई रोल नहीं है, तो हम साइज को देखेंगे। जिसका साइज स्मॉलर होगा उसका कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा? ज़्यादा होगा। तो आपको पता है कि लिथियम का साइज सबसे स्मॉलर है, लिथियम का साइज स्मॉलर है, तो लिथियम क्लोराइड जो है इट इज़ मोर कोवेलेंट देन सोडियम क्लोराइड, इट इज़ मोर कोवेलेंट देन पोटाशियम क्लोराइड, अगर कोवेलेंट ज़्यादा है तो आयनिक क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना।
लिथियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा कोवलेंट है और सबसे कम क्या है, आयनिक है। पोटाशियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा आयनिक है और सबसे कम क्या है, कोवलेंट है। सिमिलरली इसकी सॉल्युबिलिटी जो है पानी के अंदर, सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लिथियम क्लोराइड सबसे कम सॉल्युबल होगा, सोडियम क्लोराइड उससे ज़्यादा सॉल्युबल होगा, पोटाशियम क्लोराइड सबसे ज़्यादा सॉल्युबल होगा। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, लिथियम क्लोराइड का मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, सोडियम क्लोराइड का उससे ज़्यादा होगा और पोटाशियम क्लोराइड का उससे भी ज़्यादा होगा, राइट। पोटाशियम क्लोराइड का उससे भी ज़्यादा होगा, क्योंकि पोटाशियम क्लोराइड जो है इसके अंदर आयनिक करैक्टर क्या है, सबसे ज़्यादा है, राइट। आयनिक करैक्टर अगर ग्रेटर है तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्लियर है बच्चों, ये एग्जांपल कंपेयर है, क्लियर है आपको सबको। अब देखो आप इसमें कॉम्पिटिटिव में आपको एग्जाम जो आते हैं उसमें सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाते हैं, इसके ऊपर सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर आ जाते हैं। आपको बोलते हैं कि भाई NaCl CuCl इन दोनों में बताओ, नेगेटिव आयन दोनों में सेम है, यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्या है, Na पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, Cu पॉजिटिव, Na पॉजिटिव और Cu पॉजिटिव, राइट। अब इन दोनों के अंदर, राइट, अब साइज को कंसिडर नहीं करेंगे, right? दोनों के अंदर कॉपर के अंदर क्या आती है, सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आती है, तो इसमें कोवलेंट करैक्टर बहुत ज़्यादा होगा। जब भी ये सीडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, राइट, तो कोवलेंट करैक्टर क्या होगा, बहुत ज़्यादा। बाकी फैक्टर्स को आपने नेग्लेक्ट कर देना है, बाकी फैक्टर्स को क्या करना है, नेग्लेक्ट कर देना। अब इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा है, इसकी सॉल्युबिलिटी पानी में कम होगी, इसकी ज़्यादा होगी, इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इसका ज़्यादा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। इसके बाद एक और एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे वो आपको दिया जाता है कि BeF2 MgF2, खुद से बताओगे आप, है ना। नेगेटिव आयन दोनों में सेम है, पॉजिटिव आयन यहाँ पे क्या है, Be2 पॉजिटिव, यहाँ पे क्या है, Mg2 पॉजिटिव, राइट। इसका साइज स्मॉलर है, बेरिलियम ऊपर है मैग्नीशियम के, तो इसमें कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, इसमें क्या होगा, कम होगा, राइट। ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको आ जाता है, अगर आपको दो सीडो नोबल गैस दिए जाते हैं, क्या दिए जाते हैं, दो सीडो नोबल गैस दिए जाते हैं, Ag2O Ag2S, सिल्वर ऑक्साइड और सिल्वर सल्फाइड। यहाँ पे भी आपके पास Ag पॉजिटिव है, यहाँ पे भी क्या है, Ag पॉजिटिव, इसका कोई रोल नहीं होगा। यहाँ पे आपके पास क्या है, O2 नेगेटिव, यहाँ पे S2 नेगेटिव, यहाँ पे S2 नेगेटिव। नेगेटिव आयन दोनों डिफरेंट है, राइट। तो कोवलेंट करैक्टर नेगेटिव आयन के केस में किस में ज़्यादा होगा, जिसके ऊपर, जिसका साइज जो है वो क्या होगा, ग्रेटर। तो सल्फर का साइज ऑक्सीजन से ग्रेटर है, तो इसके अंदर कोवलेंट करैक्टर ज़्यादा होगा, किससे, इससे ज़्यादा होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। आप लोगों ने कंपाउंड्स देखो, अपनी बुक्स के अंदर देखो, फजांस रूल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हैं, क्या उनको आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, राइट। ये कोवलेंट करैक्टर को या आयनिक करैक्टर को आप डिटरमाइन कर पा रहे हो, या आपको मेल्टिंग पॉइंट का कंपैरिजन दिया जा रहा है दो कंपाउंड्स के अंदर, आपको दो कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करने के लिए बोला जा रहा है वाटर के अंदर, क्या आप उसको कंपेयर कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ये 5 चीज़ें याद रखनी है आपने, इन 5 चीज़ों को याद रखोगे तो आप आसानी से कर पाओगे। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे, तो अगले लेक्चर में फिर हम केमिकल बॉन्डिंग का अगले लेक्चर के लिए जाएंगे। तो तब तक के लिए बाय, थैंक यू।